नमस्कार दोस्तों। तो एक नया पीसी बनाने का प्लान है, बहुत बढ़िया। पर एक ऐसा फैसला है जो आपके पूरे सिस्टम की नींव रखता है। आज हम उसी फाउंडेशनल चीज पर बात करने वाले हैं, मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर्स। अच्छा, कभी सोचा है कि दो पीसी हैं, दोनों में सेम प्रोसेसर, सेम जीपीयू, फिर भी एक की परफॉर्मेंस अलग क्यों है या कीमत ज्यादा क्यों है ना सोचने वाली बात। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक ऐसी चीज में जिसे अक्सर लोग, खासकर बिगिनर्स, इग्नोर कर देते हैं। और वो चीज है मदरबोर्ड का साइज। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, पर यही एक फैसला आपके पीसी की परफॉर्मेंस, उसका बजट और फ्यूचर में उसे अपग्रेड कर पाओगे या नहीं, सब कुछ तय कर देता है। तो चलो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। कोई भी मदरबोर्ड चुनने से पहले ये समझना तो बनता है कि आखिर ये फॉर्म फैक्टर भला क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर आपके पीसी के लिए एक ब्लूप्रिंट या कह लीजिए एक फ्लोर प्लान जैसा है। यही तय करता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ फिट होगा, किसके लिए कितनी जगह होगी, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसे छोटा फैसला समझने की गलती मत करना। फॉर्म फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पीसी केस लेना पड़ेगा, कूलिंग कैसी होगी, कितने रैम स्लॉट्स मिलेंगे, कितने ग्राफिक्स कार्ड या दूसरे पीसीआई कार्ड्स आप लगा पाओगे। मतलब आपके पूरे सिस्टम का नक्शा यही है। तो चलिए अब मिलते हैं चार मेन प्लेयर्स से। मार्केट में जो चार सबसे कॉमन साइज हैं, उनको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले है ATX। इसे आप पीसी बिल्डिंग की दुनिया का डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड ऑप्शन समझ सकते हैं। ये सबसे बैलेंस्ड, सबसे पॉपुलर चॉइस है और ज़्यादातर लोगों के लिए, खासकर अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो, इसका साइज बड़ा है तो इसका सीधा फायदा ये है कि कंपोनेंट्स लगाने के लिए काफी खुली जगह मिलती है। केबल मैनेज करना आसान हो जाता है, एयर फ्लो अच्छा रहता है, आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, कई पीसीआई स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब फ्यूचर अपग्रेड का पूरा स्कोप है। इसीलिए नए बिल्डर्स के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें काम करना आसान होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपना पहला पीसी बना रहे हैं या एक ऐसा गेमिंग रिग चाहते हैं जिसे आगे चलकर आसानी से अपग्रेड किया जा सके, तो ATX एक बहुत ही सेफ और बढ़िया चॉइस है। ओके, अब आते हैं माइक्रो ATX पर। इसे आप मदरबोर्ड फैमिली का बीच का बच्चा कह सकते हैं। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां कीमत और परफॉर्मेंस का बेस्ट बैलेंस मिलता है। ये साइज में ATX से थोड़ा छोटा है। इसमें क्या होता है कि ATX के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स कम कर दिए जाते हैं, जिससे इसकी कीमत कम हो जाती है, पर मेन परफॉर्मेंस आपको लगभग वैसी ही मिलती है। एक ग्राफिक्स कार्ड और एक दो दूसरे कार्ड्स लगाने की जगह इसमें भी होती है। तो ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका बजट थोड़ा टाइट है, जैसे स्टूडेंट्स या गेमर्स, जो बढ़िया परफॉर्मेंस तो चाहते हैं पर उन एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए पैसे नहीं देना चाहते जो शायद वो कभी यूज ही ना करें। मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी। अब आते हैं सबसे छोटे, सबसे कॉम्पैक्ट पावर हाउस पर, मिनी ITX। इसका मकसद ही एक है, कम से कम जगह में फिट होना। इसका साइज देखो, सिर्फ 6.7 इंच गुणा 6.7 इंच। सब कुछ एकदम पैक होता है। लेकिन इसके कुछ समझौते भी हैं। आपको सिर्फ 2 रैम स्लॉट मिलेंगे और एक ही पीसीआई स्लॉट, मतलब सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड। और हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है कूलिंग। इतनी छोटी सी जगह में हीट को मैनेज करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है, जैसे छोटा डेस्क सेटअप है या लिविंग रूम में पीसी रखना है, या फिर ऐसा बिल्ड बनाना है जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सके। उनके लिए मिनी ITX बेस्ट है। और आखिर में आता है बिग बॉस, EATX यानी एक्सटेंडेड ATX। यह है सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ओवरकिल ऑप्शन। ये एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए बना है। ये बोर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। इनमें आपको 8 या उससे भी ज्यादा रैम स्लॉट्स, मल्टीपल GPU लगाने का ऑप्शन और स्टोरेज की भरमार मिलती है। ये असल में उन प्रोफेशनल क्रिएटर्स या हार्डकोर एंथुजियास्ट्स के लिए है जिन्हें हर चीज मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने चारों को अलग अलग समझा। अब इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए, वैल्यू फॉर मनी में माइक्रो ATX साफ साफ विनर है। अगर आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए तो EATX टॉप पर है। एयर फ्लो बड़े बोर्ड्स में जाहिर है बेहतर होता है, जबकि मिनी ITX में ये एक चैलेंज है। और बनाने में आसानी, ATX और माइक्रो ATX बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, जबकि मिनी ITX में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद असली सवाल तो वही है, आपको कौन सा चुनना चाहिए? चलो, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। बस इन 4 सवालों के जवाब दीजिए। क्या बजट टाइट है तो माइक्रो ATX लीजिए। क्या एक बैलेंस्ड गेमिंग पीसी बनाना है तो ATX बेस्ट है। क्या एक छोटा कॉम्पैक्ट सेटअप चाहिए तो मिनी ITX के लिए जाइए। और अगर आप प्रोफेशनल काम के लिए बेहिसाब पावर चाहते हैं तो EATX आपका जवाब है। सिंपल। और हाँ, जाने से पहले कुछ कॉमन गलतियों से बचकर रहना, जैसे बिना कूलिंग का प्लान बनाए मिनी ITX ले लेना या सिर्फ गेमिंग के लिए EATX खरीद लेना। हमेशा केस और मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी चेक करें और उन फीचर्स पर फालतू पैसा खर्च ना करें जो आपके काम के नहीं हैं। याद रखिए, मदरबोर्ड सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, ये आपके पूरे पीसी एक्सपीरियंस की नींव है। एक मजबूत नींव पर ही एक शानदार इमारत खड़ी होती है। तो ये थी कहानी मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर्स की। उम्मीद है अब आप अपने बिल्ड के लिए एक सही फैसला ले पाएंगे। हमारे अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे कि सही मदरबोर्ड चिपसेट कैसे चुनें। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।